हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग कुछ बेसिक सा कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर होगा क्लास 12 का अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के कुछ बेसिक सा टर्म्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखते हैं आज के इस वीडियो के पहला टर्म। तो पहला जो भी टर्म आता है तो ये होता है आपका शेयर। तो देखिए शेयर का मतलब क्या होता है ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे, तो पहले बेसिक से कंसेप्ट समझ लेते हैं। शेयर का मतलब है, मानिए कि आपका बिजनेस है और आपने ये बिजनेस सपोज 100 रुपीज में स्टार्ट किया है, तो मतलब यू हैव इन्वेस्टेड 100 रुपीज एज ए कैपिटल। अभी आप लोगों को और ज्यादा पैसा चाहिए, बट यू आर नॉट गोइंग फॉर द लोन। आप लोन नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि लोन लेने से आपको क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी देना पड़ेगा। तो इसके बाद आपको क्या ऑप्शन है कि आप चाहते हैं कि कोई ऐसा आदमी आए जो आपके बिजनेस में पैसा लगाए, उसके हिसाब से आप उसको रेडी है कि उसको आप प्रॉफिट का कुछ प्रोपोर्शन दे देंगे। तब जाके आपने बी नाम के इस आदमी से आपने बात किया और आपने बोला कि आप हम लोग का कंपनी में 20 रुपए इन्वेस्ट कीजिए और आप भी हम लोग का कंपनी से कोई भी प्रॉफिट का हिस्सा लीजिएगा। तो मतलब क्या हो गया कि आपका जो भी कैपिटल है, ये जो आपको 100 रुपीज कैपिटल है, इसको मानिए कि आपने 10 पीसेस में डिवाइड किया है। 10 पीसेस में आपने डिवाइड किया, तो हर पीस कितना रुपए करके होगा, 10 रुपीज करके होगा, है कि नहीं। कि 10 रुपए करके आपने अगर 100 को 10 भाग में डिवाइड किया है तो हर भाग का, हर यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 10 रुपए करके निकलेगा। इसका मतलब देखिए कि आपने क्या किया, इसको 2 यूनिट दी, वी हैव प्रोवाइडेड 2 यूनिट्स। ठीक है, आप इसको बोला कि आप 2 यूनिट रखिए और उसके बदले में ये आपको क्या देगा, 20 रुपए देगा। अब ये यूनिट का मतलब इट इज अ काइंड ऑफ ए पेपर। एक पेपर होगा जिसमें आप लिखेंगे कि आपने इस बी नाम का आदमी को 2 यूनिट सेल किया है और 1 यूनिट का वैल्यू था 10 रुपए करके, और यहाँ पे कंपनी का स्टैम्प रहेगा। ये जो पेपर है ना, ये पेपर को शेयर कह लेते हैं। और ये पेपर के अगेंस्ट में ये बी क्या करेगा, आपका कंपनी में 20 रुपए देगा। तब जाके क्या होगा, आपका कंपनी का कैपिटल कितना होगा, पहले तो आपके पास 100 था, अभी आपके पास कितना हो गया, 20 रुपए एक्स्ट्रा आ गया। मतलब शेयर इश्यू करने से कंपनी का कैपिटल इंक्रीज होता है। ठीक है ना, शेयर इश्यू करने से कंपनी का कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज होगा, कैपिटल बढ़ेगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब देखते हैं। तो सिंपल सा बात है कि शेयर इज ए पार्ट ऑफ द कैपिटल। ये जो यूनिट था ना, ये किसका पार्ट है, ये आपका कैपिटल का पार्ट है, इसलिए बोला जाता है शेयर इज द पार्ट ऑफ द कैपिटल। तो अभी देखते हैं मीनिंग में क्या लिखा है। शेयर रिप्रेजेंट्स ओनरशिप। शेयर क्या रिप्रेजेंट करता है, ओनरशिप रिप्रेजेंट करता है ऑफ ए कंपनी। व्हेन एन इंडिविजुअल बाइज शेयर्स इन योर कंपनी, दे बिकम वन ऑफ इट्स ओनर। जब भी कोई आदमी आपका कंपनी का शेयर खरीदता है तो वो आपका कंपनी का एक ओनर कहलाएगा। शेयर होल्डर चूज हु रन्स द कंपनी। शेयर होल्डर डिसाइड करता है कौन कंपनी चलाएगा। उसके बाद इन्वॉल्व इन की डिसीजन मेकिंग, मतलब आपका कंपनी का कोई भी डिसीजन लेना है तो उसका मतलब उस केस में शेयर होल्डर को हक है कि आपका डिसीजन मेकिंग में वो पार्टिसिपेट कर पाए। और सच एज वेदर ए बिजनेस शुड बी सोल्ड और मैन्युफैक्चर, कोई भी डिसीजन हो गया कि आपका डिवीजन कितना देना है, उसके बाद आपका बिजनेस का नेचर क्या होगा, आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है तो उस टाइम पे क्या डिसीजन लेना है, उस जगह पे शेयर होल्डर क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। तो इसका मतलब क्लियरली साफ है कि शेयर इज पार्ट ऑफ द कैपिटल। इफ एनीबॉडी परचेस, अगर कोई आदमी शेयर खरीदता है, ही विल बिकम वन ऑफ द ओनर ऑफ द दैट पर्टिकुलर कंपनी। शेयर होल्डर गेट्स द प्रॉफिट। शेयर होल्डर अगर ऑनर है तो उसको प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, इट इज ही विल गेट ए पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। एट द सेम टाइम अगर लॉस होता है तो उसको लॉस भी सफर करना होगा। वो क्या करता है, वोटिंग राइट होता है उसके पास। अगर कोई भी डिसीजन ले तो उसको पूछना पड़ेगा, या वो अपना जो भी सजेशन है वो वहां पे दे सकता है। तो इसका मतलब शेयर होल्डर क्या हो गया, कंपनी का डिसीजन मेकिंग में एक मेंबर भी हो गया। ठीक है, तो दूसरा जो कंसेप्ट है, दूसरा कंसेप्ट है आपका शेयर कैपिटल। देखिए शेयर इशू करके जो भी पैसा मिलता है ना, उसको बोला जाता है शेयर कैपिटल। एकदम सिंपल सा बात है कि शेयर इशू करके जितना पैसा आपको मिलेगा उसको बोला जाएगा शेयर कैपिटल। तो इसका मतलब है कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन। एक कंपनी क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है कि नहीं। हम लोगों को क्लास 11 में मिला था, व्हाट इज नोन बाय आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब है एक कंपनी जिसका एक आइडेंटिटी है, लेकिन ही इज दैट आइडेंटिटी, और वो कंपनी कोई भी ह्यूमन बीइंग
बिंग नहीं है। तो अगर कोई भी चीज ह्यूमन नहीं है लेकिन उसका खुद का आइडेंटिटी होता है तो उसको बोला जाता है आर्टिफिशियल पर्सन। मीन्स इट इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड बाय मैन, कैन नॉट जनरेट इट्स ओन कैपिटल। कंपनी तो खुद का कैपिटल जनरेट नहीं कर सकते, व्हिच हैज नेसेसरीली बी कलेक्टेड फ्रॉम सेवरल पर्सन। इसलिए कंपनी एक अपने बनाया और इस कंपनी को चलाने के लिए बहुत सारा लोगों ने क्या किया था, पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। हम लोग आजकल तो देखते ही एक ट्रेंड हो गया है शेयर खरीदना शेयर बेचना, जिसको आइडिया भी नहीं है वो भी शेयर खरीदता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, शेयर इन लोगों ने कंपनी में इन्वेस्ट किया था पैसा। तो कंपनी को पैसा कहां से मिला, इन सारे लोगों से मिला है। तो ये सारा लोगों ने क्या किया था, कंपनी में इन्वेस्ट किया, ही विल बी एंड दे विल बी नोन एज द शेयर होल्डर। और शेयर के जरिए कंपनी को पैसा मिला था, तो जो भी पैसा कंपनी ने रेज किया था, कंपनी के जो भी कैपिटल इंक्रीज हुआ था, उस कैपिटल को बोला जाएगा शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे बोला जाए दिस पर्सन आर नोन एज द शेयर होल्डर एंड द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय देम एज कॉल्ड शेयर कैपिटल। इन लोगों ने जो भी पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया था उस पैसा को क्या बोला जाता है, शेयर कैपिटल बोला जाता है। सिंस द नंबर ऑफ द शेयर होल्डर इज वेरी लार्ज, सेपरेट कैपिटल अकाउंट कैन नॉट बी ओपन। अगर कंपनी के पास क्या होता है, शेयर होल्डर का लिस्ट, बहुत सारा शेयर होल्डर होता है जो कंपनी का शेयर खरीदते हैं, इसलिए हर पर्टिकुलर पर्सन के नाम के अगेंस्ट में कैपिटल अकाउंट खोलना पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक कॉमन अकाउंट खोलते हैं जिसको बोला जाता है शेयर कैपिटल अकाउंट। और कौन कौन सा आदमी और कौन कौन सा वो इंडिविजुअल का नाम वहां पे शेयर कैपिटल में है, उसका एक सेपरेट रजिस्टर बनाता है। मानिए कि ये आपने पैसा मिला, आपने एंट्री किया था बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आपने जर्नल एंट्री किया। अब ये शेयर कैपिटल मतलब कौन कौन पैसा दिया, तो एक हम लोगों ने रजिस्टर लिखा और उसके ऊपर लिख दिया शेयर कैपिटल। इसका मतलब इसके अंदर जिन लोगों ने पैसा दिया था इसका नाम यहाँ पे है। अगर हम लोग चाहे तो हम लोग रजिस्टर खोल के कौन कौन पैसा दिया है हम उसका नाम यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है इन्यूमरेबल स्ट्रीम्स ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन मार्क देयर आइडेंटिटीज इन ए कॉमन कैपिटल। वो ही हमने बोला कि जितना सारा लोगों ने कंपनी में इन्वेस्ट किया था कलेक्टिवली, मतलब सबको एक साथ मिला के जो अकाउंट खोला जाता है कॉमन अकाउंट, उसको बोला जाता है शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में है कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को कितना कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इसको हम एक अच्छे से एग्जांपल के मतलब द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला है ऑथोराइज शेयर कैपिटल। देखिए ऑथोराइज शेयर कैपिटल का मतलब होता है कंपनी के पास मैक्सिमम कितना परमिशन है शेयर इशू करने का, मतलब शेयर इशू करके कंपनी मैक्सिमम जितना पैसा उठा सकता है मार्केट से, उसको बोला जाता है ऑथोराइज शेयर कैपिटल। मींस द कंपनी हैज द अथॉरिटी टू रेज अप टू दिस लिमिट, दैट इज बोला जाता है ऑथोराइज शेयर कैपिटल। यहाँ पे लिखा है ऑथोराइज शेयर कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल व्हिच ए कंपनी इज ऑथोराइज्ड टू इशू बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। द कंपनी कैन नॉट रेज मोर देन द अमाउंट ऑफ कैपिटल एज स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इट इज कॉल्ड नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। कि कंपनी का जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, यहाँ पे कंपनी ने शेयर कैपिटल के क्लॉज में जितना भी अमाउंट डाला होगा ना, उससे ज्यादा कंपनी मार्केट में शेयर इशू नहीं कर सकते कि कंपनी को मैक्सिमम इतना पैसा ही मार्केट से मिलेगा, मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम इतना मिलेगा पैसा, उससे ऊपर नहीं। तो उसको बोला जाता है ऑथोराइज शेयर कैपिटल। कि एक मान के चलो कि आपका एग्जांपल है कि आपने 100 शेयर 10 रुपए करके मार्केट में इशू किया, मतलब मेमोरेंडम में लिखा था, तो आपका मैक्सिमम कैपिटल 1000 रुपए है, तो मैक्सिमम आप लोग 1000 रुपए मार्केट से ले सकते, उससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट है आपका इशूड शेयर कैपिटल। तो मैंने जस्ट एग्जांपल दिया था कि 100 शेयर आप मैक्सिमम इशू कर सकते हैं 10 रुपए करके, मतलब आपने 1000 शेयर का कैपिटल, मतलब 1000 कैपिटल मार्केट से आप रेज कर सकते हैं। इशूड कैपिटल है कि आपके पास ऑप्शन है 100 रुपए आप शेयर इशू कर सकते हैं, 100 शेयर आप इशू कर सकते हैं, उसमें से आप जितना इशू करना चाहे तो उसको बोला जाता है इशूड शेयर कैपिटल। मतलब मानिए हम सोचा कि यहाँ पे से हम लोग 40 शेयर इशू करेंगे। ठीक है, यहां से हम लोग कितना शेयर इशू करेंगे, 40 शेयर। तो यहां से हम लोग 40 शेयर इशू करेंगे। एक शेयर का दाम है 10 रुपए करके, मतलब 400 रुपीज हम लोग मार्केट से एज ए शेयर कैपिटल हिसाब से हम लोग का बिजनेस में उठाएंगे। तो देखिए आपके पास यू आर परमिटेड टू अलाउ 100, यू आर परमिटेड टू इशू 100 शेयर्स, बट यू आर इशूइंग कितना शेयर, 400 शेयर। तो ये जो कैपिटल होगा ना, इसको बोला जाता है इशूड शेयर कैपिटल। ठीक है, तो लिखा है इट इज द पार्ट ऑफ द ऑथोराइज शेयर कैपिटल व्हिच इज एक्चुअली इशूड टू द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग द शेयर्स अलॉटेड टू द वेंडर्स एंड द सिग्नेटरीज ऑफ द कंपनीज मेमोरेंडम। द ऑथोराइज शेयर कैपिटल व्हिच इज नॉट ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन इज नोन एज अनइशूड
शेयर कैपिटल, यानी कि 100 में से आपने इशू कितना किया है 40, और जो भी इशू आपने नहीं किया था उसको बोला जाता है अनइश्यूड शेयर कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। यहाँ पे लिखा है इट इज दैट पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल व्हिच हैज बीन एक्चुअली इशूड। तो मैंने पहले बोला था आपके पास 100 शेयर का परमिशन था, 100 शेयर, तो आपके पास 1000 शेयर कैपिटल वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ने आपको परमिशन दिया था, उसमें से आपने 40 शेयर इशू किया था, जिसमें से आपको 400 शेयर एज ए इशूड कैपिटल था। लेकिन लोगों ने कितना खरीदा है, सब्सक्राइब कितना किया है, मानिए कि 30 सब्सक्राइब किया है, मतलब ये जो 300 होगा ना, ये सब्सक्राइब शेयर कैपिटल होगा। जितना आपने जितना मतलब बेचने के लिए सोचा है, आपने जितना इशू किया है, उसके अगेंस्ट में कंपनी लोगों ने कितना सब्सक्राइब किया है, कि ऐसा तो है नहीं कि 40 सेल करना चाहे तो 40 सेल होगा, वो नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, तो जितना लोगों ने जितना आपका शेयर खरीदा होगा उसको बोला जाता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अभी देखिए सब्सक्राइब बोलने के साथ साथ 3 कंसेप्ट यहाँ पे आता है। एक आपका आ जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर, एक आपका आता है फुल, और एक आपका आता है मिनिमम। ये तीनों कंसेप्ट आपको मिनिमम बाद में देखते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन, ये तीनों कंसेप्ट आपको जानना है। आपने इशू कितना किया था 400, लेकिन एप्लीकेशन आपके पास 50 शेयर के लिए आया है। कंपनी ने सोचा था कि 400 शेयर सेल करेंगे, उसके लिए कंपनी ने एडवर्टाइज डाला था, लेकिन कंपनी के पास 50 शेयर के लिए एप्लीकेशन आया। तो देखिए हम लोग चाहते हैं 40, लेकिन आया है 50, ये ज्यादा हो गया ना, तो इसको बोला जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। 40 इशू किया था और 40 एप्लीकेशन मिला, तो इसको बोला जाता है फुल सब्सक्रिप्शन। और 40 इशू किया था, मानिए कि 30 आपके पास एप्लीकेशन आया, तो इसको बोला जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होता है, जो नेक्स्ट टॉपिक में है कॉल्ड अप कैपिटल। तो यहाँ पे बोला जाता है इट इज अ पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल व्हिच हैज बीन कॉल्ड अप ऑन द शेयर्स द कंपनी ने डिसाइड टू कॉल द एंटायर अमाउंट और पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। कॉल्ड अप का मतलब होता है कि कंपनी, मानिए कि 100 में से कंपनी ने इशू किया था 40, जिसमें से सब्सक्राइब किया था 30। यहां तक हम लोगों ने आगे के एग्जांपल में देखा। अभी 30 में से कंपनी के, मानिए कि ये इंस्टॉलमेंट में क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट में सेल किया है कंपनी, मतलब पूरा पैसा कंपनी बोला है हम लोग को पूरा पैसा एक साथ में नहीं चाहिए, तो कंपनी ने क्या बोला है कि आप लोग इस पैसे को पार्ट में पेमेंट कीजिएगा, 3 पार्ट में पेमेंट कीजिएगा। तो 25 इसमें से 30 में से 25 नंबर ऑफ शेयर के लिए कंपनी ने एकदम फुल पेमेंट लिया है, फुल पेमेंट अप टू लास्ट, मतलब कितना करके था, 10 रुपए करके था, 10 रुपए करके लिया है। और बाकी का जो 5 शेयर किसी दूसरे के पास सेल किया था, उसमें से कंपनी माने कि 7 रुपए करके पेमेंट लिया है, बाकी 3 रुपए के लिए कंपनी ने कोई नोटिस नहीं भेजा है। तो जितने के लिए कंपनी नोटिस भेजेगा ना, उसको बोला जाता है कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, उसके बाद पेड अप कैपिटल। मैंने तो नोटिस भेजा था पूरा शेयर के लिए, एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने नोटिस भेजा था कि आप पूरा पेमेंट कीजिए, लेकिन मेरे को पूरा पेमेंट नहीं मिला है। तो जितना पेमेंट कंपनी को मिलेगा उसको बोला जाता है पेड अप शेयर कैपिटल। आपने क्या किया था, 30 में से सपोज पूरा पकड़ लीजिए, इस बार 30 में से आपने 10 रुपए करके आपने नोटिस भेजा था, लेकिन आपको क्या हुआ, 30 में से 7 रुपए करके पेमेंट हुआ है। मतलब और ऐसा भी सोच सकते हैं कि 25 शेयर का आपको फुल पेमेंट मिला है। तो जितना पेमेंट आपको मिलेगा उसको बोला जाता है पेड अप शेयर कैपिटल। दूसरा जो टॉपिक होता है अनकॉल कैपिटल। अनकॉल का कैपिटल का मतलब होता है, जो यहाँ पे थोड़ा टाइम पहले मैंने जो एग्जांपल दिया था, 30 में से 2 ग्रुप बना लीजिए, एक ग्रुप ए और एक ग्रुप है बी। तो 30 शेयर में से 25 शेयर ए ने खरीदा और 5 शेयर किसने खरीदा, बी ने खरीदा। तो कंपनी ने बोला कि ये 10 रुपए का शेयर आप 3 बार में पैसा दीजिए, 3 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए करके दिए। तो 25 शेयर जिसने खरीदा था, ए ने खरीदा था ना, तो इसको हम लोग पूरा पेमेंट के लिए नोटिस भेजा है। और ये जो 5 रुपए करके शेयर था, इसको हमने बोला 5 जो शेयर खरीदा था बी ने, इसको हमने बोला आप 3 रुपए दीजिए और 5 रुपए दीजिए, 2 रुपए हम लोग बाद में लेंगे। ये जो बाद में लेंगे, इसका तो नोटिस कंपनी ने इसको भेजा नहीं था, इसको बोला जाता है अनकॉल कैपिटल। ठीक है, इसको हम लोग कोई नोटिस भेजा ही नहीं अभी तक। नेक्स्ट है रिजर्व कैपिटल। अभी रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है वो अनकॉल कैपिटल का एक पार्ट होता है, और ये कैपिटल कंपनी एज ए रिजर्व रखते हैं। फ्यूचर में जाके कंपनी के अगर कोई भी टाइम कंपनी का कोई इमरजेंसी हुआ या लिक्विडेशन का कोई सवाल आया, मतलब कंपनी बंद होने वाला है या कंपनी का कोई क्राइसिस चल रहा है, तब जाके कंपनी वो पैसा ले सकता है। इसलिए बोला जाता है एक कंपनी में रिजर्व ए पोर्शन ऑफ इज अनकॉल कैपिटल टू बी कॉल्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ द
वाइंडिंग अप का मतलब होता है लिक्विडेशन, कंपनी बंद हो जाना। सच अनकॉल्ड अमाउंट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल ऑफ द कंपनी, इट इज अवेलेबल फॉर द क्रेडिटर्स ऑन द वाइंडिंग अप। वो ये पैसा रख देता है क्रेडिटर के लिए, अगर फ्यूचर में जाके अगर पैसा मतलब कंपनी बंद होने वाला है तो हम लोगों के पास जो भी पैसा मिलेगा, क्रेडिटर लोगों को जो भी पैसा मिलने वाला है वो पैसा हम लोग यहाँ से दे देंगे, इसलिए रखा जाता है वो पैसा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल जो है इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, इशूड और अनइशूड। मतलब यहाँ पे अगर 100 में से आपने कितना सेल किया है, 100 में से आपने 70 बेचना चाहा और 30 आपके पास कंपनी के पास अभी भी है, तो ये जो 70 आपने बेचना चाहा है उसको बोला जाता है इशूड कैपिटल। इशूड में से 70 में से 65 ने लोग एप्लीकेशन आपके पास आया था, वो हो गया सब्सक्राइब, और 5 आपके पास 5 शेयर के लिए कोई एप्लीकेशन आपके पास आया नहीं, तो इसको बोला जाता है अनसब्सक्राइब। 65 में से आपने क्या किया, 60 रुपीज का पूरा पैसे के लिए आपने डिमांड भेजा, पूरा का पूरा पैसे के लिए आपने नोटिस भेजा, इसको बोला जाता है कॉल्ड अप। और 5 शेयर का पैसा आपने मांगा ही नहीं, आपने इसको रिजर्व में रख दिया, ठीक है। उसके बाद आपने बोला 60 में से मानिए कि 50 लोगों ने आपको पूरा पेमेंट किया है, बाकी 10 का पैसा आपको मिला नहीं, वो कॉल सीनियर हो जाएगा। कॉल सीनियर होने के बाद कुछ प्रोसेस है, वो बाद में जाके हम लोग समझेंगे। तो इसमें क्या है कि 50 का पेमेंट आपको मिला है तो इसको बोला जाता है पेड अप, मतलब 60 में से 50 शेयर का पेमेंट आपको मिल गया, इसको बोला जाता है पेड अप। और जितना भी शेयर का पेमेंट आपको मिला नहीं उसको बोला जाता है कॉल्स इन एरियर। उसमें से 5 में से आपने क्या किया था, 3 शेयर आपने अनरिजर्व करके रखा और 2 शेयर आपने रिजर्व। मतलब अनरिजर्व का मतलब होता है कि हाँ बाद में अगर दरकार होगा तो हम इसको मतलब पैसा इससे मांग के ले लेंगे। और रिजर्व का मतलब होता है ये पैसा हम लोग एक किस टाइम मिलेगा, ओनली ऑन वाइंडिंग अप के टाइम पे ही लेंगे, अदरवाइज ये पैसा हम लोग उठा नहीं सकते। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।